पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब जीवा गया, क्या बात है, परमात्मा आगे, ये तो मालिक आगे, भगवान आगे। देखिए 101 एकदम हरी भरी होगी टहनी, वट वृक्ष यानी बड़की टहनी सूखी थी। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ दिया। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ दिया। अरनु देखे मुंह की तरफ और रोए और कहने लगे, भगवान हम तो कति थक चुके थे और हमने मान लिया था कि इस पृथ्वी पर कोई संत नाम की चीज नहीं। ये भगवान आप पहले क्यों ना आए दाता, हमने बहुत प्रयत्न किया, बहुत खोज करी। परमात्मा कहने लगे, बेटा मैं आता जाता पहले भी तुम्हारी आत्मा से मैं खूब परिचित था, तुम्हारे हृदय की कसक से। यदि मैं पहले आ जाता और ये अरी बरी भी हो जाती, होनी थी तो कोई दुख दिखता कोई ना, जो तुम वैसे ये संत की पहचान नहीं होती, फिर भी मैंने तुम्हारी आस्था को देख करके यह लीला करनी पड़ी बेटा। यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी हो जाती, तुम उपदेश ले लेते, ठीक है, फिर तुम्हारे मन में यह धारणा और आती कि हो सकता है एक बहुत बड़ा मंडलेश्वर है, उसका बड़ा बोलबाला है, उसके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, कहीं वो हमारे गुरु से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो, तो तुम बेटा फिर धक्के फिर भी खाते। और उस समय जब गुरु बना लिया, उसके बाद मन में आपके ये धारणा आती तो बेटा मेरे से भी खत्म हो जाते, क्योंकि गुरु के प्रति अविश्वास होने से नाम खंडित हो जाता है। गुरु बनाने से पहले खूब छानबीन करे, खूब हर तरह से उसकी परीक्षा करे, और उसके बाद अगर आपके मन में दोष आता है तो आपका नाम नहीं रहता, कनेक्शन कट जाता है। अपनात्मा ये ज्ञान तो है यानी परम संत के लिए, ये परम संत के ऊपर लागू हैं ये सारे नियम, और हमने ला रखे नकलियां के ऊपर। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने कहा कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार, झूठा गुरु हो तो तुरंत त्याग दे। और सही गुरु मिलने के बाद फिर मन में आपके कोई दोष रहता है, फिर आप नाम रहित हो जाते हो। तो बेटा मैं पहले आ जाता, तुम फिर भी धक्के खाते। मैं इसलिए देर से आया हूं कि तुम्हारी सारी फड़क निकल ले और तुम इन सारे संतों ने टटोल लो पहले, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाती। तो दोनों कहने लगे, महाराज जी यह बात आपकी 100 की 100 सच्ची, 100%। क्योंकि आप तो एक सिंपल से आदमी और उनका बोलबाला हमने कति परख कर देख लिया, उनके पास ये शक्ति नहीं थी। फिर परमात्मा ने कहा, बेटा केवल यही एक उदाहरण नहीं होना चाहिए, एक संत की पहचान इस सब एक पॉइंट से नहीं होती। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। अब सुनो, मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं। परमात्मा ने उनको कई दिन तक अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान दिया। तो कहने का भाव ये है कि वो जो सूखी टहनी लगाई थी कबीर परमेश्वर जी के चरणामृत से वह हरी भरी होगी थी, उस टहनी ने एक बहुत बड़े वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अब वो पूरा मंगलेश्वर गांव भी वहां से खत्म हो गया, इधर उधर जाकर बस गए, क्योंकि वो एक टापू सा है और उस टापू को नर्मदा नदी ने
अपना दोनों तरफ से, चारों तरफ से घेर रखा है। वहां नर्मदा नदी, नर्मदा दरिया दो भागों में बंटकर आगे जाकर फिर एक होकर समुद्र में गिर जाती है। तो वहां टापू बना रखा था, वो टापू था वो मंगलेश्वर गांव। तो अब वहां कोई नहीं रहा। वहां जब टापू में वो बदल गया तो बाहर आके रहने लगे। वहां अकेला वो वट वृक्ष रह गया। उस वट वृक्ष के विषय में बताया है कि लगभग 900 एकड़ में का घूम गया, फैल गया। लगभग 600 वर्ष पुराना वो वट वृक्ष आज भी विद्यमान है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है। उसको अब लगभग 1.5-2-3 एकड़ में अब भी है। और वहां कबीर पंथ का एक महंत पद से ये परंपरागत वहां एक आश्रम है, उस वट वृक्ष के नीचे ही, बड़ के पेड़ के नीचे। और वो केवल महंत पदवी इसलिए रखी गई थी कि ये यादगारें, जो अद्भुत लीलाएं घटनाएं घटी हुई हैं, ये सुरक्षित रहें। इस पिछली पीढ़ी तक के कबीर परमात्मा के द्वारा की गई लीलाएं आज भी उनके अवशेष बकाया है। तो पुण्यात्मा, उस वट वृक्ष को देखने के लिए पहले हम गए बांधवगढ़। बांधवगढ़ के अंदर कुछ नहीं पाया। वहां तो मंत्री जी ने सोचा भी राजा का मामला है, कहीं सतीर कमजोर और कोई खराब ना आ गया हो, किसी और कारीगर ने दिखा लेता हूं। वो और अन्य राज बुला लिया। उस राज को यानी मिस्त्री को, लक्कड़ मिस्त्री को दिखा कि भाई देखना ये सतीर ठीक है ना। अब ये बेईमान होता है का नालायक सा। उसने सोचा अपनी प्रभुता बना, नंबर 3 बन जाएंगे, फिर तुझे मिलेगा काम राजा का। वो कहने लगा मंत्री जी ये तो कति बहुत खराब है, इसको मैं करता हूँ ठीक। कहा भाई कर दे ठीक, जो लेगा पैसे मैं दे दूंगा। वो लिया रंदा ठाके, अल्लाह गया उसने घिसाने 2-2 इंच तार दिया, दोनों तरफ से चमका दिया कति। अब देखो ही है ना गुणिये में। मंत्री ने भी चमकता दिखा क्योंकि अच्छा रंदा लगा दिया। मंत्री जी ने सोचा भाई देख किसी बात बिगड़ जाती, अगर नो का नो रख देते छत पे तो राजा डांट मारा हो मेरे पे। उसने सोची एक मिस्त्री ने और दिखा लो कदे फिर भी कसर रहेगी हो। वो एक और बुला लिया, उसे कहा कि देखना राज मिस्त्री जी सतीर ओके है ना। ने बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। अक भाई करिए ठीक तू। अका भी ले 2-2 इंच उसने तार दिया दोनों तरफ से, लगा रंदा लगाने। अब शंका होगी मंत्री जी को कि भैया तो बात बिगड़ जाती, देखा दूसरे ने भी उसमें तो त्रुटि काट दी। फिर उसने तीसरा बुला लिया, उसने उसके निरीक्षण 4-5 पे करवा दिया और सब ने 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चारों तरफ से। वो कड़ी बन गया, कति बैठन उड़न बैठन रह गया वो। अब मंत्री ने सोचा ले भाई तो 4-5 ने निरीक्षण कर लिया, अब तो यू ओके हो गया होगा। अब जब उस मिस्त्री ने चिनाई जो कर रहा था कंस्ट्रक्शन, जब छत लेवल पर पहुंच गई दीवारें, जब उन बेलदारों से कहा कि भाई जाओ सतीर लिया उठा के, वो भेजे 10 जने, 10, 12, 15 अगला सतीर उठा कर। तो इतना भारा था, 2 फुट और 2 फुट बाई 2 फुट का, कम से कम 15-16 फुट 20 फुट लंबा। तो 15-20 वो गए उठाने के लिए बेलदार। वहां जाकर देखा उन्हें, मंत्री जी से पूछा जी हमने वो सतीर चाहिए, कारीगर मंगावा है। मंत्री बोला ले जाओ यूरा। वो न तो 1-2 जने अंदर लिया कंधे पे, बाकी आओ खाली। अब वो कारीगर के पास जाकर वो कहने लगे ले भाई कारीगर सतीर ले। वो देखा रहे निकम्यो, मैंने तो सतीर मंगाया था, तुम तो कड़ी ले आए। अब साथ मंत्री जी आ गए। मंत्री जी क्या कहता है कि कारीगर तने तो मेरे पर डांट मरवा दी होती, इसमें तो गणिया त्रुटि थी। 5 कारीगर बुलाए मैंने,
और उनने यो सतीर सही सेट कर दिया। ने बोला खाक सेट कर दिया, इन्हें नाश कर दिया इसका। तो बताओ, कड़ी बना के धर दिया मूर्खा ने, प्रभुता के भूखा ने, 5-5 रुपये ले गए और उसका नाश कर गए। अब वो माथे माथ मारे वो कारीगर ने बोला रही के करूं बता, ये बैठा के इसका फिर और सतीर लाया गया और तब वो मकान राजा का बना। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसे नीम हकीम हैं, इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं और सतीर की कड़ी बना दी है। 700 श्लोकों की गीता को अरे इतने काट कर 383 बढ़िया, बाकी नकली। वाह भाई वाह, अरे वाह भले मानसो, तुमने तो यो नाश करने का ठेका ले रखा है अध्यात्म मार्ग का। अब ये व्यक्ति, ये पारखी जो संत हैं, ये अभिलाष दास जी से, तो इसके भगत बताते हैं कि इन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी हुई है, वेद क्या कहते हैं, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है इनकी। वो दास ने पढ़ी इसकी पुस्तक वेद क्या कहते हैं, और ये क्या कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा, हर आज भी पढ़ता रहता हूं। और इससे पूछा कि वेदों में परमात्मा निराकार बताया है, बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। फिर इससे किसी ने प्रश्न किया कि आप तो कहते हो कि परमात्मा कुछ लाभ हानि नहीं कर सकता, यानी किसी के, इससे के पूछते हैं जैसे इसका विधान है, ये भी खुद बताता है। इसकी पुस्तक में लिखा है कि प्रारब्ध के कर्म यानी किस्मत में लिखे हुए दुख सुख जीव को भोगने ही पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हरियों का मैंने वेद भी पढ़े हैं, इन्हें खाक वेद पढ़े। अब दिखाता हूं वेदों में क्या कहा है। वेदों में तो ये लिखा परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, ये देखिएगा यजुर्वेद, और ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली की, दिल्ली से। और ये यहाँ से छपा है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 8वें अध्याय का और 13वां श्लोक दिखाते हैं आपको। 8वें अध्याय का 13वां अष्टदशो इसका 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, एनस्य एव जनमसि। अब ये 241 पर हमने इसकी संस्कृत पढ़ी है, अब 242 पर इसका अनुवाद है। ये इसमें क्या लिखा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हैं। अब पुण्यात्माओं, ये तो सारे के सारे जितने संत महंत आचार्य शंकराचार्य ये महर्षि ये संत अभिलाष दास जैसे, तो ऐसा काम कर दिया इनने मेरे साथ में। एक व्यक्ति था, वो किसान था और अकाल गिर गया। उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं, तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी राण का काम ले लिया। उसने 2 बसोली खरीद ली, वो कट करने की, और चाकी राण का काम उसने शुरू कर दिया। अब पहले चाकी कैसे रहा करते, हाथ से चलाने वाली जो चक्की पत्थर की होती हैं उसके पार्ट होया करते, 2 होते हैं, अभी भी गाँव में तो बहुत है, और वो घिस जाते थे चलते चलते। तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांड दिया करता, चाटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी, तो उसको चाकी राणा कहते हैं। अब उसने कभी काम किया नहीं था, पहले दिन मुहूर्त करी एक गाँव में जाके, उसने आवाज लगाई कि चाकी ठीक करवा लो। एक बुढ़िया बोली भाई आजा,
चाकी ठीक कर दे मेरी। अब ठीक है ताई, बता कौन सी है भैया, देख ले। उसने उतार के पाट रख लिया। बुढ़िया कहने लगी भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊं जल, कुएं से दूर दूर कुएं हुआ करते गांव में, और आप इतने या चाकी ठीक कर दो का अच्छा ताई जा बेच सकते हैं। अब उसने सोच कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले। जो पहले आवाज में और एक काम मिल गया तो यहाँ कोई आया ही नहीं है बताई, तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली। वो 2-4 मारे गद्दा गद, वो पाट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चौनी दे नहीं, और तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के। और जो नीचे वो बैठा था, ऊपर एक पात्र था मिट्टी का मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मियों का दिन था, और ऊपर बांध दिया करते बिल्ली कुत्ते से के डर से। ऊपर कड़े में रस्सी डाल के एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दर रखा उसने बरोला मिट्टी का मटके में घी बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया। ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पात्र, उसका लग गया सिर, वो पड़ गया। पड़ते हो सारा फैल गया, फूट गया, और सारी साड़ में बिखर गया फर्श पे। उन्हें सोची तन्नाड़ पकड़ के बांधेंगे हैं, और तू भाग ले स्पीड ते, ये वो एक नुकसान और हो गया तेरे। तो उसने सोचा तो जल्दी निकल। उधर से बुढ़िया आगे पानी का मटका लेकर, कच्चा मटके होते थे ना गड़े, और वो स्पीड में पीछा न देखा आगे न बाजे, तो बुढ़िया में टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। अब वो बुढ़िया कहने लगी रे, उसका नाम पूछा था, रे क्या नाम है तेरा? बोला रमलू। बोला रे रमलू तने रो लूं, तने यूं कह कर मेरा मटका फुड़वा दिया। नो बोला ताई भीतर देखें जाइए रोए जाइए। नो बोला ताई भीतर देखें जाइए रोए जाइए, कित की तरह रोएगी। तो इन कित की तरह रो, एक नहीं सारा किया, इसने नया चाकी रा रखी है, ऐसा नाश कर रखा है। यो मैं ऋषि दयानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, और किस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है, और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर और परमात्मा क्या करेगा जब हमारे दुख, क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है। और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो किसी के, और उसको कोई ये कहे कि भी पैर का कांटा तो निकला नहीं, जूता पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। उस कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर उसको कहे सलाह दे कि अब जूता नहीं निकालना, इस सफर में बहुत कांटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, किसी के कोई कष्ट है शरीर में है, या संसारिक कोई दुख है, कोई लाभ हानि, कोई हानि हो रही है, कोई कर्जा हो गया है, तो उससे दुखी है वो। और कोई ये कहे कि तो तेरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तुझे भक्ति कर ले। अब बता, दुखी आदमी भक्ति कर सकता है? जिसने देना हो 2 लाख रुपया कर्जा खड़ा दिखाई दे कर दे वाला, और भी कोई सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वो कैसे भक्ति करेगा? तो पहले वो कांटा निकले पाप कर्म का, तब सुख हो, और फिर वो राम नाम का जूता, उसको ये मर्यादा बताई जा रही है, भक्ति दी जाओ, फिर आजीवन पालन करेगा वो भक्त। तो ये क्या कहते हैं, देखिए एक झलक है, साथ में से एक नकली मैं ऋषि की ओर दिखा दूं, दोनों का तालमेल सा लगभग मिलता जुलता है इनके विचार। देखिए ये एक सत्यार्थ प्रकाश है, इसकी रचना महर्षि दयानंद की। अब देखो, ओह महात्मा जी ने नो देखा इस पोज में तो मर जा आदमी कटके, अक महर्षि पड़ा होगा, भगवान पा लिया इसने। ओह हरीब देखना, इसका ज्ञान दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक का झलक बतेरी, इतना समय नहीं।
इसकी तो धोती सी धोकर दे रखी हमने कती। ये देखो ये सत्यार्थ प्रकाश है और इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणे संविनता है। किसके द्वारा? यानी वेद आदि सभी विविध प्रकार के सद शास्त्रों का आधार से इसकी रचना हुई है। किसने करी है रचना? इसकी देखो कितनी महिमा कर रखी है महर्षि दयानंद की। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से। ये छपा कहाँ से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में ले चलते हैं आपको। 7वें समोल्लास इसकी कलाबाजी देखियो। 154 पृष्ठ पर 7वां समोल्लास 7म समोल्लास। किसी ने पूछा कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि का निराकार। ठीक है। और यहां फिर इसके बिल्कुल 155 पे किसी ने प्रश्न किया 155 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? यानी स्तुति यानी भक्ति करने वाले भगत के भगवान क्या उनका प्रार्थना करने से पाप छुड़वा देगा? उत्तर महर्षि का नहीं। अब साधक कहता, प्रश्नकर्ता कहता फिर भक्ति किस लिए करें, स्तुति प्रार्थना फिर किस लिए करें, क्यों करें, क्यों करना? उत्तर महर्षि जी का कि उनके करने का फल अन्य ही है, और फल है। अब प्रश्नकर्ता कहता भी फिर और क्या फल है जो भगवान पाप तो नाश नहीं कर सकता, फिर और क्या फल है? उत्तर महर्षि जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। देख रहे हो तो यो भांग पिया करता। 154 पृष्ठ पे तो क्या कह रहा है कि भगवान निराकार है, और दूसरे पन्नू के है भक्ति उपासना ते पाप ते नाश हो को नहीं, भक्ति साधना ते प्रार्थना स्तुति ते इसते उपासना से परब्रह्म से मेल हो जाएगा और उसका साक्षात्कार हो जा, यानी उसको देख सकते हैं। निराकार का खाक देखेगा। बता, एक इस 154 पृष्ठ पर तो निराकार कह रहा है और अब पे 155 पर साकार सिद्ध कर रहा है। और फिर दूसरी थ्योरी इसने क्या बताई है कि परमात्मा अपने उपासक के भगत के पाप नाश नहीं कर सकता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा भी फिर और क्या करेगा भगवान, कि इससे और लाभ है। और क्या लाभ है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। अकल देखो इसकी। अब ये तो वो जैसे किसी ने साबुन विक्रेता का बड़ा बोर्ड ला रखा और कोई उससे पूछता है क्या आप साबुन विक्रेता हैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध, तो क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देगा? हाँ, वो उत्तर दे साबुन विक्रेता कि नहीं, कपड़े के मैल तो नहीं छुड़वाएगा। तो प्रश्नकर्ता तो स्वाभाविक कहेगा भी फिर साबुन का प्रयोग किस लिए करें? तो वो उत्तर देव है कि साबुन के प्रयोग से कपड़े का मैल तो नाश नहीं होएगा, लेकिन और लाभ है। वो क्या लाभ है कि कपड़ा मजबूत हो जाएगा। ये विधान है। अरे जब साबुन के गुणों में लिखा है कि वो कपड़े के मैल काटे और काम में ही हो साबुन का, और वो क्या, पर ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वो धोखेबाज जिसने लकड़ी के गुटके पैक कर रखे होंगे, अपने पुड़िया बना रखी होंगी लकड़ी के टुकड़े की, गुटकियां की,
और वो बेचता होगा कि साबुन ते मैल तक कटे नहीं, कपड़ा मजबूत हो जाएगा, दूना और कटेगा उससे तो फिर। अब जैसे कोई वैद्य है और वैद्य से कोई पूछता है कि वैद्य जी क्या औषधि प्रयोग करने से रोग नाश हो जाएगा, और वो वैद्य ये कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। अब प्रश्न करता कि फिर भाई औषधि किस लिए खाएंगे हम, कि उससे और लाभ है। तो क्या लाभ है बताइए वैद्य जी, के पहलवान बन जाएगा। अरे तरह कुछ हुई, जिसके टीबी की बीमारी हो वो पहलवान बनेगा, कम मरेगा, रोग नाशक औषधि मिला है तो उसका समझ तो अपन पहलवान हो जाएगा फिर वो। तो कहने का भाव ये है, ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे थे, ज्ञान किसी ने था नहीं, भोली जनता इनके पीछे लागी। न मेरे सिर बड़े साधु संत पहुंचे हुए और नो दिखा दे करके न सोचा भाई कति भगवान ते मिल रहे, इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, इन्हें झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद विदा चतुराई। देखिएगा अब इसने इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में और इसके ये 18 पृष्ठ पे इसी सत्यार्थ प्रकाश के महर्षि दयानंद ने प्रथम समोल्लास के इस 18वें पृष्ठ पे यहाँ मित्र की परिभाषा बताई है। क्या बताया कि वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। ये इसने प्रथम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में परमात्मा के नामों की व्याख्या कर रखी है कि किन किन नामों से परमात्मा का बोध होना चाहिए। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि महर्षि दयानंद जी परमात्मा के नामों में से एक मित्र शब्द भी जहाँ ये प्रयोग करता है, जहाँ परमात्मा की महिमा है, तो ये सोच ले वो भगवान के विषय में। अब इसने अनुवाद करते समय भी इसका विधान भी अपना सत्यार्थ प्रकाश में ये है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, पाप छुड़वाता नहीं साधक के। तो यहाँ वेद में यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है कि घोर पाप का भी नाश परमात्मा कर देता है। तो इसने सोची तूने सत्यार्थ प्रकाश में तो ऐसे लिख रखा है, अब तेरी बात झूठी ना हो जा, इसने यहां मित्र लिख दिया, भगवान ना लिखा। क्योंकि आम भोली भाली जनता ने इतना ज्ञान कहा, वो तूने सोचा ये कोई मित्र के विषय में लिख रखा होगा। जैसे सन 2004 से ये दास समाचार पत्रों में इस महर्षि दयानंद की जानकारी, इसके अज्ञान का समाचार पत्रों में लिख लिख कर लेख लिखा करता था और ये बताया करता था कि ये महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश तो उसका अनुभव है, वेद भगवान का ज्ञान है, विधान है। तो जो वेदों से नहीं मिलता तो वो ज्ञान गलत है, और इस बात को ये महर्षि दयानंद भी मानता है। तो देखिएगा महर्षि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, वेद कहते हैं घोर पाप भी नाश कर दे। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश है, समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया, इसी का परिणाम था ये क्रोथा कांड। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया समाचार पत्रों में कि रामपाल झूठा है, इसको संस्कृत आती नहीं, ये महर्षि दयानंद के क्या जाने गूढ़ रहस्यों को उस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मित्र के बारे में कहा है, भगवान के बारे में नहीं कहा। फिर दास ने ये सत्यार्थ प्रकाश का थैला उल्टा कर दिया, उनका आगे देख यू गंध से इसमें। अब हम फिर आ जाते हैं यजुर्वेद के इस महर्षि दयानंद के अनुवाद, महर्षि दयानंद का अनुवाद है यजुर्वेद। अब हम फिर इसमें दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम यजुर्वेद के 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक। यहाँ तो संस्कृत है ओनली, और इसका 241 242 में अनुवाद किया है इसने। यहाँ ये अनुवाद करता स्वयं महर्षि दयानंद है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लिखना था सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। और सत्यार्थ प्रकाश में
इसने स्पष्ट भी कर दिया कि सबका सच्चा मित्र साथी होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र जानना। तो यहाँ मित्र मीन परमात्मा पढ़ेंगे हम। देखिए, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, आप दान देने वाले के से माने अपराध के विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो। एवजनम, हम संस्कृत भी पढ़ देंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। और मनुष्यकृत्य से साधारण मनुष्यों के किए हुए से माने अपराध, अपराध को चाहे पाप कहो, से माने अपराध, से माने पाप कहो चाहे अपराध कहो, के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए से माने पाप ही समझो, विरोधाचरण नहीं, पाप के। अवजनम माने अच्छी प्रकार हरने, नाश करने वाले हो। अवजनम माने नाश करने वाले, विनाश करने वाले हो। अपने किए हुए, आत्म कृत्य से अपने किए हुए से माने पाप के। अवजनम माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। से अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूं हो। अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वा करूं, उस सर्वस्व माने सब, से माने पाप के। इसने दड़ंगा डाण तो मतलब था पाप के, अपराध के। एवजन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। ओए होए, अरे ये न्यों का हम वेद भी पढ़े हैं, टट्टू वेद पढ़े इतने। जब वेद तो कहते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देते हैं, ये न्यों के प्रारब्ध में जो लिख दिया वो फाइनल है। ये इनकी मनगढ़ंत कथाएं हैं, ये जनता के जो ना शत्रु बन करके पृथ्वी पर उतरे हैं। और विशेष कर जो ये कहता है कि भगवान है ही नहीं, फिर अध्यात्म भी कहे, अपने आप को आध्यात्मिक भी कहता है। तेरा गजब हे भगवान। अपने आत्माओं थोड़ी सी कलाबाजी इसकी ओर दिखाते हैं। ये जो पारखी संत हैं, ये परमात्मा की उस वाणी को, बीजक को सत्य मानते हैं, ओनली बीजक को। पुण्यात्माओं, जिसने हल्दी की गांठ ले ली और उससे पंसारी का बोर्ड लगा लिया, ये कोई वो एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। कबीर परमेश्वर की सर्ववाणी ही मान्य है। कबीर पवित्र, कबीर सागर और कबीर साखियां, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर साहिब की ये कबीर बीजक, ये सभी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इस कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ में सबसे पहली वाणी है, ये देखिएगा, ये है सतगुरु वे नमः। और सतगुरु कबीर विरचित, कबीर बीजक तो कबीर साहब द्वारा रचित है, अनुवाद करता गलत है। ये पारक सिद्धांत इनका, ये पारक सत्यमेव जयते यहाँ लिखना था, झूठे में जयते। हाँ, सत्यमेव जय, सत्यम तो ही जीतेगी। देखिए, ये व्याख्याकार है अभिलाष दास, ये प्रथम भाग है। ये कहाँ से छपा है? वही प्रकाशक है, कबीर पारक संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद। ये मुद्रक है वही, इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। ये देखिएगा, इसमें क्या लिखा है? बीजक प्रथम रमैणी है बीजक की, ये प्रथम रमैणी है। ये देख, इसमें क्या लिखा है परमात्मा ने कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि और अंता, बाखिर एक विधाता की ना, और 14 ठाहर पाठ सोलीना। अब इसने के अर्थ किया है इसका, इस रमैणी का। यहाँ तो इसने तो को 10-10 प्रश्न बरस दिया अपने ज्ञान को ढकने के लिए। ये क्या कहता है? सभी देवधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है, जिसे
जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। इसने तो जीव को परमात्मा सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। मानव की कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना हुई। सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई। इन तीनों के बहुत से पुत्र पुत्री और पुत्र किए। बता, यो डोंका है कि सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक नाम है। अपने आत्माओं इसमें क्या बता है, इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं दूसरे कबीर पंथी। यो भी कबीर पंथी को आता है, एक और कबीर पंथी एक बहन ने अनुवाद किया है, उसमें कितना अंतर है। ये है विवेक प्रकाशिनी सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक। बीजक इसका टीका किया है टीकाकार साध्वी ज्ञानानंद जी। ये कोई ज्ञान कौर होगी, ज्ञानानंद जी नाम है इसका। और ये कहां से छपा है ये देखिएगा, सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक। बीजक टीकाकार ये वही प्रकाशक है श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र, संत कबीर ज्ञान मार्ग, सिहोडी है सिरसिया, गिरिडीह है झारखंड से, तृतीय संस्करण। और ये यहाँ से छपी है। अब इसमें क्या किया है इसने, इस बहन ने इस टीका को बहुत अच्छी तरह किया है। देखिए ये बीजक टीका, ये प्रथम रमेणी। इसमें क्या है, अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये बगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदोरंता। अंतर ज्योति सबके भीतर बसने वाली आत्म ज्योति नि अक्षर ब्रह्म पर, यदि यहाँ इन्होंने अनुवाद करे हैं शब्द अर्थ, सबके भीतर आत्म ज्योति के रूप में बसने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर से आदि नाद और एक प्रकृति प्रकट हुई। अनादि और प्रकृति के संयोग से सृष्टि के आधारभूत ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा और शंकर सतगुण रजगुण तमगुण उत्पन्न हुए। तत्पश्चात प्रकृति आदि सहित इन त्रिदेवों तीनों गुणों से अनंत श्री क्षत्रिय पुरुष हुए, परंतु वे लोग भी अंतर ज्योति परमात्मा को आदि के आदि अंत को नहीं जान सके। अब वाखरी वाणी, ये इस वाखरी एक विधाता किन्ना 14 18 पाठ सोलीना, हरिहर वर्मा महंतो नाऊ, तीन पुन तीन बसावल गाऊं। अब ये अपने आत्माओं इस अभिलाष दास ने तो मिथ्या कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक हैं। कबीर साहब की वाणी स्पष्ट करती है कि परमात्मा ने अंतर ज्योति यानी ये प्रकृति जो है नारी परमात्मा इस ज्योत स्वरूपी काल के शरीर में प्रवेश कर गई थी। वो परमात्मा ने इसको बाहर निकाला। उसके बाद फिर इन दोनों के संयोग से ज्योत स्वरूपी काल के और प्रकृति के संयोग से ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो पुण्यात्माओं ये और देखिएगा कि दिखाते हैं आपको इसने कैसी अटकलबाजी की है। देखना, ये तो अभिलाष दास की है टीका जो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये 53 पृष्ठ पर ये प्रथम प्रकरण है। ये यहां देखना, इसमें एक शब्द है नीचे, यरमैणी प्रथम है। प्रथम आरंभ कौन को भऊ, दूसर प्रगट किन सोठऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी, और ये सारा कुछ लिखा है। फिर क्या बताया है कि जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। बता, ये कबीर साहब का वाणी बीजक में इस
अभिलाष दास जी ने स्वयं प्रमाणित ले रखी है कि ये वाणी सच्ची है, जो कबीर साहब ने की वाणी लिखी है, ये कबीर साहब की वाणी है। और इसने इसका अनुवाद कैसे किया अड़ंगा, देखो ये चम्मन पृष्ठ पर बीजक, इसने यह अनुवाद किया कि जीव से ही शिव यानी ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई। ये काल्पनिक मानता है, पीछे से कल्पित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गया। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आशा भरोसा है जिसका राम नाम है। ये जीव को राम सिद्ध करने की कह रहा है, जिसका राम नाम है, और अर्थात मेरा निरंतर विश्राम आत्म स्वरूप में है। ये घुमा फिरा के कहना चाहे है कि जीव ही ब्रह्म है। और जबकि इस वाणी का प्रत्यक्ष अर्थ देखिएगा, ये वाणी जो 53 पृष्ठ पर है, या तो ये वाणी है, आगे उसका अपना अड़ंगा अनुवाद है। जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। शिव माने परमात्मा, ये केवल शिव ये शंकर के लिए नहीं है। वेदों में शिव माने सर्वशक्तिमान, जो सबका कल्याण करने वाला। जीव और शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, यानी जीव तो उसके दास हैं, परमात्मा उनका मालिक है। कबीर और जाने नहीं, कबीर साहब कहते मैं और यानी तुम और मत जानो एक राम नाम की आस है। कितना स्पष्ट है। अरे इस नडंगा के करा देख, इस दुनिया के नाश करने वाले ने, अज्ञान का भक्ति का नाश करने वाले ने, जीव से शिव यो ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, कल्पना, और पीछे से कल्पित पदार्थ भी स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं और कुछ नहीं जानता, केवल मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आस भरोसा है। बता, आत्म स्वरूप की खाक भरोसा है, गधे का गधे ने के भरोसा बता है तेरा गधे भैया। अब देखो इसका दूसरी, इस बहन जी ने कैसे टीका किया है, ये भी कबीर पंथी है, देखना। ये आपको दिखा दिया था भी, बार बार इनके प्रकाशक दिखा नहीं पाऊंगा ये बाकी। अब इसकी तीसरी रमैणी में ये है, ये इस लड़की, इस बहन के द्वारा अनुवाद है। ये तीसरी, ये चौथी रमैणी नीचे है, ऊपर तीसरी का लास्ट में है। जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अब इस बहन ने कितना अच्छा अनुवाद किया है। इस तरह जीव और ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर स्वामी हुए और सभी जीव दास हुए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अन्य किसी को आराध्य नहीं मानता, प्रत्युत सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सबको प्रकट करने वाले राम के भजन की ही आशा करता हूं। ये बिल्कुल सही अनुवाद है। हरीश नास्तिक न भक्ति नाशक ने इसने इसका के अनुवाद कर रखा है कि भाई फिर पढ़ो, ये अंग्रेजी जल्दी सी समझ में ना आओ आपके। अब ये फिर अभिलाष दास वाली पढ़ो आप। ये इसका प्रकाशक है ये, और इसके देखना या तीसरी रमैणी, या प्रश्न नंबर 53 पर हमने पहले भी पढ़ी थी, एक बार फिर देख लो। या तीसरी रमैणी के लास्ट में है, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। इसमें बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जीव यानी परमात्मा ना, जीव तो जीव और शिव परमात्मा। जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, वो एक सबका मालिक है, बाकी जीव उसके अधीन है, उसके दास है। फिर देखो, और कबीर साहब कहते हैं कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अरे इसने के डंगा कराया से इस नास्तिक ने। ये देखो यहां लिखा है चम्मन पे,
जीव से शिव ईश्वर, जीव से ईश्वर देवादि की कल्पना प्रकट हुई। ये उल्टा ठोक रहा है खुट्टे, क्योंकि जीव तो भगवान प्रकट होया। देख इसका अनुवाद, जीव से शिव देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, यानी जीव तो ईश्वर होया पर उत्पन्न, और पीछे से कल्पना काल्पनिक पदार्थ स्वामी बन बैठे, काल्पनिक कर्ता जीव उनके दास बन बैठे, काल्पनिक कर्ता के जीव दास बन बैठे। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप का ही आशा भरोसा है, और जिसका नाम राम है, और मेरा निरंतर विश्राम स्वरूप राम में है, यानी अपने जीव राम में है, जीव राम की भक्ति करता हूं मैं। ये कहना चाहे, बता इस खूटा ठोक का कितना है ठिकाना। अपने आत्माओं, ये क्या क्या इनका विधान है, ये थोड़ा सुनाता हूं आपको। ये पारखी नहीं मानते कि कोई लोक है, सतलोक है, अमरलोक है, अगमलोक है। पारखी नहीं मानते, ये कबीर साहब को एक जीव मानते हैं, मानव मानते हैं। जब कबीर साहब भी जीव और अभिलाष दास भी जीव, फिर कबीर साहब को सतगुरु और परमात्मा वो क्यों मान लिया है न जीव। अब अभिलाष दास जी करके दिखाओ रचना कबीर साहब वाली, फिर उस कबीर साहब का सारा क्यों लिया, अगर वो जीव ही थे तो। अपने आत्मा जैसे आत्मा और परमात्मा, राजा और प्रजा दोनों एक जैसे ही शकल होती है। राजा भी मनुष्य ही होता है, लेकिन उसकी सामर्थ्य में अंतर होता है। तो जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले। उन सभी ने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा सतलोक और सचखंड बताया। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहां की सारी सतीति दिखाकर वापस छोड़ा, तब कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उसी तरह वापस छोड़ा, तब उसने कहा था दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम उतरे हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। और कबीर परमेश्वर ने खुद कहा है कि ए स्वामी सृष्टा में, यानी सबका रचनहार मैं हूं और सृष्टि हमरे तीर, गरीबदास अधर बसू अवगत सत कबीर। और फिर परमात्मा ने कहा कि सुन रामानंद राम हम, यानी राम माने परमात्मा, हम हैं। अब जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनके दर्शन किए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुरत मुल्की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करतार। करतार माने सबका रचने वाला, सबका स्वामी। कबीर बीजक को ये सत मानते हैं, कबीर बीजक में ही ये अड़ंगा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि राम नाम की आस है, परमात्मा के नाम की भक्ति होती है। और ये कहते हैं नाम नोम कोई जाप करने का नहीं होता, केवल ध्यान लगाओ, ये पारखी कहते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में श्वास प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रशपाल सिंह कुमाण। सर कहाँ से आए हैं आप? मेरा गांव है कप्याल, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पानीगढ़ तहसील। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर मैं साधनाएं तो कोई नहीं करता था, लेकिन जहाँ भी कोई मड़ी मस्जिद कोई भी 4 ईंट लगा दी वहीं प्रणाम कर देता था कि सभी जगह परमात्मा है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था। जब मैं कॉलेज टाइम में 2006 की बात है, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तभी मैं कुछ गलत सोसाइटी में घुस गया और तभी से मैं इतना नशा करने लग गया कि धीरे धीरे शीशी होती है सर जी, वो रेक्सकॉफ की बोलते हैं, हमारे यहाँ फैंसी बोलते हैं उसको। वो फैंसी की मैं शीशी पीने लग गया और कैरी सोमा की गोली खाने लग गया। 50-50 गोली खा जाता और 3-3 4-4 वो शीशियाँ पी जाता और सुल्फा पीता था सर जी, और मैं शराब की भी बोतल पी जाता था और सारा दिन लड़ाई झगड़े करने, कभी कहीं। घर वालों ने परेशान थे मेरे से। घर में रोटी कभी बनती कभी नहीं बनती तो घर वाले बना के रख देते, खाते नहीं, सारे घर वाले परेशान थे। और तभी मेरे गांव का एक लड़का था, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके एक संत है, संत रामपाल जी महाराज जी, कि उनका पास तू नाम ले ले। उसने, वो भी नशा करता था, उसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी, तो वो मेरे को ले गया वहाँ आश्रम में। मैं आश्रम में भगत जी भाई गया और मैंने जाके वहाँ सारा सिस्टम देखा और उसके बाद मैंने भी नाम ले लिया वहाँ जाके। नाम लेने के बाद मैं घर आ गया और मैंने ज्ञान बिल्कुल नहीं सुना और मैं आते ही फिर नशा करने लग गया। और फिर वो मेरे गांव वाला जो लड़का था उसने मेरे को एक मेमोरी कार्ड दिला दिया वहाँ से, आश्रम में से, और वो बोला कि भाई इस सत्संग को सुना कर। और भैया मैं वहाँ नशा कर लेता, पूरा शीशी पी लेता, सुल्फा पी लेता और शराब भी पी लेता, सिगरेट बीड़ी पीता और सारा दिन लीड लगा के सत्संग सुनता रहता। और सत्संग सुनते सुनते मेरे को कुछ ज्ञान होने लग गया कि मेरी, जैसे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है, पाप कम हो जाते हैं तो आँखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे ही भैया मेरे साथ हुआ कि जब संत रामपाल जी सत्संग करते तो मेरी आँखों में से आंसू आने लग जाते। और एक दिन संत रामपाल जी ने वो सत्संग सुनाया गुरु नानक साहब जी का, कि ऐसे ऐसे गुरु नानक साहब जी को परमात्मा भाई नदी पे मिले और वहाँ सतलोक लेके गए। सारा उन्होंने बताया कि उन्होंने ये नाम जपा। तो सिख समाज में होने के कारण मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो भैया जी ऐसे ऐसे करते करते मैंने, आप जब विश्वास नहीं करोगे, मैंने सत्संग सुनते सुनते नशा छोड़ दिया, शीशी पीना बंद कर दिया, सुल्फा पीना बंद कर दिया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप नशे के इतने आदी थे कि एक दिन में 50-50 गोलियां नशे की आप खा लेते थे और आपके परिवार वाले और आस पड़ोस वाले भी आपसे बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो सर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो सर उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या आपके अनुभव रहे? परिवर्तन जो आया, ये पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं था, क्योंकि मैंने 4 महीने जनरेशन केयर सेंटर है अपने हमारे यहाँ पटियाला में, मैंने वहाँ 4 महीने मेरे घर वालों ने नशा छोड़ने के लिए वहाँ छोड़ के रखा मेरे को, और मैं उन्हीं की गाड़ी लेके भाग आया और आते ही फिर मैंने नशा करना शुरू कर दिया। और मेरे को ऐसा था भैया कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि ये नशा छुड़वा दे, और मैं छोड़ना भी चाहता था। मेरी माँ, आप सच नहीं मानोगे, मेरी माँ मेरे को कह देती थी कि बेटा तू मर जा। मैं कह देता था माँ मेरे से मरा नहीं जाता, तू मेरे को ऐसे कर, कुछ खाने में मिला दे और मेरे को मत बता। आप भैया यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर पे जाके ये पूछ सकते हो, यही स्थिति सेम टू सेम थी हमारे घर पे। वो मैं कहता था माँ तू इसमें डाल दे कुछ, मेरे को मत बता और मैं मर जाऊंगा, ठीक है। और भैया मैंने बहुत बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। मेरा पूरा गाँव इस बात का गवाह है कि मैंने 1-2 बार ना ये जहर भी ले लिया था, खा लिया था, और फिर मैं बच जाता था। और तब मैं संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी, मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने,
और मेरे साथ वाला जो मेरे गांव का लड़का था उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा, इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ले आके भी नहीं देता। और जो गांव वाले, मेरी गली मोहल्ले के लोग थे जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया, तू हमारे गांव में कहते हैं कि ये बंदा बन गया, अब कहते हैं कि तू बंदा बन गया यार, पहले तू इंसान नहीं था, एक हैवान था। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। एक जिसे जो मरा हुआ आदमी, हमारे, आप मेरा नंबर नोट कर लो, मेरे गांव में जाके पूछ लो, मेरे गांव वाले ये कहते थे कि ये आदमी नहीं बचेगा, कुछ भी कर ले कोई। दुनिया के लिए इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि एक नशेड़ी को नशा छोड़ना सबसे बड़ी, जो भी मेडिकल नशा, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था। मेरे घर वालों ने मेरे को डॉक्टरों को भी दिखाया, वो डॉक्टर कहते थे, अपनी बात बता रहा हूँ हकीकत में, कि वो कहते थे कि भैया इसका पता क्या करो, आप इसको थोड़ी सी अफीम दो और शाम को इसको इंग्लिश का दिया दो, दारू का एक दिया दो, अगर ये नहीं, इतना नशा नहीं लेगा तो इसको अटैक आ जाएगा। आज मैं देख लो अपना सारा खेती का काम करता हूँ, कुछ अपनी ज़मीन है, कुछ मैं ठेके पे ले लेता हूँ, कम से कम 60-70 बीघा की खेती कर रहा हूँ, जबकि वो कहते थे कि ये बच ही नहीं पाएगा, इसको अटैक आ जाएगा यदि इसने नशा छोड़ दिया। इससे बड़ा लाभ क्या होगा। और मेरे माता पिता आज भी कहते हैं कि यदि वो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी आपके ऊपर दया ना करते तो 2 महीने भी नहीं जी सकता था। सर जैसा कि आज की जो नौजवान पीढ़ी है, खासकर सर हम पंजाब की बात करना चाहते हैं जहां नशा चरम सीमा पर है, तो सर आज के युवा लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूं कि भैया कोई ताकत नहीं जो आपका नशा छुड़वा देगी। कोई भी, आप कहीं भी चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास, किसी भी पीर के पास, किसी भी सियाने के पास, किसी के पास भी चले जाओ, क्योंकि जितना भैया पैसा मैं नशे में बर्बाद करता था, उतने ही पैसे मेरे घर वालों ने इन सियानों में, इन पीरों में ख़राब कर दिए, तो किसी का कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे को डॉक्टरों के पास मैं इनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप संत रामपाल जी महाराज का टीवी पे 7:40 से 8:40 तक सत्संग आता है, आप ध्यान से सत्संग सुनो। अगर आप नशा छोड़ना चाहते हो तो एक यही तरीका है, और संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो आपका नशा छुड़वा सकते हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका नशा छुड़वा दे। जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आपकी तरह उनका भी नशा छूट जाए, वो भी आपकी तरह लाभ पाना चाहते हैं, तो वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो नाम दीक्षा भैया ऐसे ले सकते हैं जैसे कि सत्संग आता है टीवी पे, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी के ऊपर यदि आपने बुक मंगवानी है तो वो भी नंबर है, वो नंबर है सारे दिए हुए हैं, उन नंबरों पे कांटेक्ट करो और बताओ कि आप कौन से ज़िले से हो। और हर एक ज़िले में लगभग आज नामदान केंद्र हैं, आओ वहाँ से जाके नामदान लो और संत रामपाल जी से होने वाले लाभ उठाओ। जो भी आपके दुख तकलीफ हैं, संत रामपाल जी कहते हैं कि सबसे पहले हम उसके दुख तकलीफ दूर करते हैं जो हमारी शरण में आता है। भैया एक ये भी बात है कि अगर हमारे दुख नहीं दूर होंगे, हमें कोई टेंशन है, दुख है, तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। और संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं जो सबसे पहले दुख दूर करते हैं। अगर आप देखना भी चाहते हो कि वाकई ये लाभ होते हैं या नहीं, पहले ज्ञान समझो, फिर नाम लो, उसके बाद देखो। जी धन्यवाद, नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।